اللہ کے फजल से आप जो ज्वाइनिंग के बारे में कह रहे हैं, लोगों को थोड़ा सा शायद एतमाद हो चला है कि जो बातें अपनी पार्टी ने 8 मार्च 2020 को कही थी वही सच थी, और जो वो एक प्रोपेगेंडा हमारे खिलाफ हमारी कैरेक्टर एसेसिनेशन की थी हमारी विरोधी जमातों ने, चूँकि वो अब खुद एक्सपोज हो गए हैं, तो इसलिए हमारे साथी अब जो मुख्तलिफ जगहों पे थे वो एक एक करके पार्टी को अंदर आ रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि पार्टी से स्ट्रेंथन हो रही है, ग्रास रूट पे स्ट्रेंथन हो रही है। आज जब सोबी साहब ने, कोयमीर साहब ने, परदेसी साहब ने, इंदू उम्मीद जी ने ज्वाइन किया, मुझे पूरी उम्मीद है इससे पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में भी स्ट्रेंथ काफ़ी मिलेगी और इंशाल्लाह श्रीनगर में भी मिलेगी। सर, अभी 100 प्रोमिनेंट लीडर जो है फ्रॉम इंडिया एंड पाकिस्तान, उन्होंने यहाँ पर कहा है कि जो अभी कंटिन्यूस यहाँ पर अभी अनसर्टेनिटी चल रही है उसको खत्म करने के लिए बातचीत जरूरी है। अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। देखिए, इस अमन जम्मू कश्मीर के लिए सबसे पैरामाउंट है, और हमें सबसे ज्यादा फायदा तो जम्मू कश्मीर के लोगों को है अमन में। तो इसलिए ये हम एंडोर्स करते हैं उनकी उस अपील को कि अमन, अगर जम्मू कश्मीर के हिंदुस्तान और पाकिस्तान आपस में बात करें, जम्मू कश्मीर में अमन अमान का माहौल हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। हमसाए हैं वो। सर, अभी जो जॉब के लिए काफ़ी ज़्यादा अभी अनसर्टेनिटी अपोजिशन एंड जो रूलिंग पार्टी है उनमें देखी जा रही है, आपने भी स्पीच में कहा, क्या आपको लगता है कि इससे नौजवानों को फायदा मिल रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज अपना? देखिए, मुझे लगता है ये उल्लू सीधा कर रहे हैं अपने पॉलिटिकल पार्टीज अपने लिए। क्यों? नौजवान का तो नुकसान है इन ये जो आउटसोर्सिंग हो रही है, ये तो एट द कॉस्ट ऑफ नौजवान ही है ना, जो नौकरी में लग जाता आज, जब आउटसोर्स उस नौकरी को किया तो वो तो उससे महरूम रहा। इसलिए मुझे तो ये नहीं कोई अच्छी स्टेप लगती है। और अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार की ये बात मानी जाए कि उनसे पहली सरकार ने किया, तो इनको कलअदम करार देना चाहिए। इन जो आउटसोर्सिंग का है उसकी जगह रेगुलर रिक्रूटमेंट करनी चाहिए। डेली वेजेस का प्रोसेस भी किया गया और इसी आउटसोर्स के जरिए उनको कहा जा रहा है कि मुझे लगता है वो तो बेचारे ऑलरेडी आउटसोर्स है, उनकी जिंदगियां ही आउटसोर्स हो गई हैं। 20-20 साल से, 15-15 साल से वो वहीं हैं। ये एक और बड़ा मजाक होगा उनके साथ। सर, अभी जिस तरह से कहीं एक जो स्टेटमेंट्स आपस में ये दे रहे हैं आउटसोर्सिंग के लिए, आपको नहीं लगता है कि जम्मू कश्मीर स्टेट ही आउटसोर्स पर चली गई जब यहाँ पर 2019 का एपिसोड हुआ? दो चीज़ें हैं। एक ऐसा स्टेटमेंट कि जम्मू कश्मीर की स्टेट आउटसोर्स होगी, वो तो मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। ऐसी तो बात है नहीं कि स्टेट आउटसोर्स हो गई है। लेकिन जब हम लोगों ने अपनी जिस वक्त हमने अपने वोट का इस्तेमाल किया था, उस वक्त अगर लोगों ने सोचा होता कि जिन लोगों को हम वोट दे रहे हैं ये वही लोग हैं जिन्होंने पिछले 74 साल में जम्मू कश्मीर को वहाँ से यहाँ पहुँचाया। अब जब लोगों ने नहीं सोचा तो फिर आपने दिल्ली को क्या इसका दोष देना है? तो कहीं एक जो लीडर्स है यहाँ पर आ रहे हैं, उसमें प्रोमिनेंट जो फेसेस है वो भी यहाँ पर आ रहे हैं, तो आपको लगता है कि कहीं एक जो डेवलपमेंट्स है कश्मीर में आने वाले दिनों में देखी जा सकती है? जैसे इलेक्शन कमिश्नर आ रहे हैं, नहीं देखिए, हम देखिए पार्लियामेंट्री डेलीगेशन, देखिए जम्मू कश्मीर वैसे ही एक सयाहत की मरकज़ है, नंबर 1। नंबर 2, ये बात सच है कि जम्मू कश्मीर इस दहाने पे है जहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की भी नज़र है। क्यों? यहाँ पंचायत के इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, यहाँ म्यूनसिपल इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं। ठीक है, स्टेट करती है पंचायत के इलेक्शंस, लेकिन इंटरेस्ट तो इलेक्शन कमीशन का भी है कि ग्रास रूट डेमोक्रेसी यहाँ हो जाए। तो अगर उस हवाले से आए तो वेलकम है उनका विजिट। मीरवाइज कश्मीर के स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? अच्छी डेवलपमेंट है, अच्छी डेवलपमेंट है। देखिए, आज तो हम इसीलिए कहते हैं कि वज़ीर आज़म साहब, होम मिनिस्टर साहब डायलॉग करिए। आज तो वो आवाज़ें भी कह रही हैं जो आवाज़ें कुछ साल पहले इस हक में ही नहीं थे, आज तो वो भी सब वही बात कह रहे हैं जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस कह रहे हैं। तो इस घड़ी को हमें वी शुड कैच होल्ड ऑफ दिस और डायलॉग लोगों के साथ शुरू करना चाहिए। थैंक यू।